को वापस भिजवाने के आप खिलाफ? नहीं नहीं, ये गलत। देखिए, एक तरीका होता है किसी को वापस भिजवाने का, और ये मामला आपको करना है अफ़गान हुकूमत के साथ, ये मामला आपको करना है अफ़गान अवाम के साथ। मैंने पहले अर्ज़ किया कि 3 स्टेक होल्डर खान साहब ने, इमरान खान साहब ने आइडेंटिफाई किए हैं। इन इलाकों के हमारे जो कबाइल हैं, एक्स फाटा के, जो अफ़गान अवाम है और अफ़गान हुकूमत। तो अगर आप यहाँ मामला तय कर लेते हैं तो जो इल्ज़ाम है, और उसमें हकीकत भी है कि बड़ी हद तक ये दहशत गर्दी वो लोग करते हैं जो 2500 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, उसको अबूर करके आते हैं। क्योंकि यहाँ बैठे हुए लोग नहीं करते, ये ख़ुद आपकी वफाकी हुकूमत का ये इल्ज़ाम है कि वहाँ से लोग यहाँ आते हैं और आप अफ़गान हुकूमत को मुवर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप अफ़गान हुकूमत से कोई मामला करें। जब तक ये मामला नहीं होगा, जब तक ये गुफ्तगू नहीं होगी, दहशत गर्दी नहीं रुक सकती। हमने यकीनन शहादतें पेश की हैं, हमारे गयूर अवाम ने शहादतें पेश की हैं, हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने, हमारे सिपाहियों ने शहादतें पेश की हैं, और हमें फ़ख्र है और हम उनकी बुलंदी, दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं। लेकिन हल मामले का मुस्तकिल हल तभी होगा जब आप अफ़गान हुकूमत को शामिल करें। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं अर्ज़ करूँ, एक मिनट जी, कि इतना बड़ा बानी पीटीआई की ने फैसला कर लिया, इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा? क्या बहुत आसानी से होगा, बहुत आसानी से होगा, वो अमन आ जाएगा? देखिए, हमने एक नई शुरुआत करनी है, अपनी पॉलिसी का ऐलान करना है। ये खान साहब का इजहार है एक नई शुरुआत का। हम समझते हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हमने एक वाज़ेह पॉलिसी देनी है। पहले कुछ इबहम शायद पैदा हो गया था लोगों के जहनों में, उस इबहम को दूर करने के लिए एक नया वज़ीर आला जो है वो खान साहब ने मुकर्रर किया है, और इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। अली अमीन साहब इस्तीफ़ा देंगे और सूबाई असम्बली सुहेल आफरीदी साहब को मुंतखब करेगी। देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये वक्त के साथ साथ फैसले बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि एक ही शख्स जो है वो बैठा रहे। खान साहब तो हमेशा कहते हैं कि सूरत हाल को देखकर खिलाड़ी का इंतखाब होता है। पहले अलीमा खान की जानिब से यहाँ पे बयान दिया जाता था इमरान खान के, तो अब अलीमा खान का वो किरदार होगा या नहीं? इमरान खान ने उनको क्या बयान देने? नहीं, देखें नौरीन आपा बयान देंगी, खान साहब की जो बात है वो पेश करेंगी। आज भी आपने देखा कि अलीमा बीबी को गिरफ़्तार करने अडियाला जेल के गेट पे पुलिस खड़ी थी, उनके ख़िलाफ़ बहुत से मुकदमे बना दिए गए हैं, तमाम झूठे हैं लेकिन बहरहाल हैं। तो अलीमा बीबी को हम ये समझते हैं, खान साहब ये समझते हैं कि उनके ऊपर अब जो फोकस है उसके पेश नज़र नौरीन आपा अगर बात करें तो बेहतर होगा। सलमान साहब ये बताइएगा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की तरफ तो आप जाते हैं, आप बात करते हैं। नहीं, हमने अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात की बात की है। आप कहते हैं कि मुज़ाकरात से दूसरी अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं। आप जो पाकिस्तान की हुकूमत है उससे मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? सियासी मसाइल का हल भी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने कब कहा है, हमने हमेशा ये कहा है कि आइन और कानून की बहाली के लिए, शराफत की बहाली के लिए हम बात करने को तैयार हैं। आप जानते हैं दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में हम बैठे थे इस मसनूई हुकूमत के साथ, इस फॉर्म 47 हुकूमत के साथ, तमाम पार्टियाँ वहाँ मौजूद थीं, पीपल्स पार्टी, MQM सब थे, और उन्होंने हमें ये कहा, जब हमने कहा कि हमें खान साहब से अडियाला जेल में मिलने दो, अडियाला पंजाब में है, इन्हीं की हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, हमें जवाब मिला कि पूछ कर बताएंगे कि आपको अडियाला मिलने की इजाज़त दे सकते हैं। और फिर कहा हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली। तो एक मजबूर महज हुकूमत है ये। इसीलिए खान साहब ये कहते हैं कि जो ताकत इस निज़ाम पर हावी है वो हमसे बात करे, हम उस ताकत को चाहते हैं कि वह इस निज़ाम पर हावी ना रहे। तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि नहीं, ये आपका मफरूज़ है। नहीं, कोई ये आपका मफरूज़ा है। अली अमीन साहब पार्टी के वफ़ादार हैं, खान साहब ने उनके लिए नेक जज्बात का इजहार किया है। कोई वजह नहीं है कि अली अमीन साहब खान साहब के हुक्म को ना मानी। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि कोई साजिश होगी या अली अमीन साहब किसी साजिश का हिस्सा बनेंगे। वो पार्टी के वफ़ादार मेंबर हैं, वफ़ादार रुकन हैं, वो रहेंगे, उनकी ताज़ीम और इज़्ज़त अपनी जगह रहेगी। बहुत शुक्रिया।